सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट। सो दोस्तों, क्या आप भी TRE 4 के इंतजार में हर दिन अखबार, यूट्यूब और सोशल मीडिया खंगाल रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि बहाली का कोई भरोसा अब नहीं बचा है? तो अब रुक जाइए, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने खुद कह दिया है कि एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है कि TRE 4 भर्ती के लिए BPSC को अगले 10 दिनों के अंदर में अधियाचना भेजी जा रही है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उन लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की लौ है जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट पॉइंट, जहां पर हम लाते हैं हर सरकारी भर्ती से जुड़ी सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद जानकारी, वो भी साफ और सटीक भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक को। सो दोस्तों, 31 जुलाई 2025 की सुबह एक बहुत ही बड़ी अहम अपडेट सामने आया है कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि राज्य में TRE 4 भर्ती के लिए अगले 10 दिनों के भीतर अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC को भेजी जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या वाकई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरा विश्लेषण एक साथ में। सबसे पहले जानिए कि अधियाचना का मतलब क्या होता है। तो जब किसी विभाग में बहाली करनी होती है तो पहले सभी पदों की खाली जानकारी को इकट्ठा कर लिया जाता है और BPSC से संबंधित आयोग को भेजा जाता है। इस प्रकार को अधियाचना हम लोग कहते हैं। इस अधियाचना के आधार पर नोटिफिकेशन निकाला जाता है आवेदन के लिए, जहां पे आपको परीक्षा ली जाती है। फिलहाल अभी क्या हो रहा है, तो इस पे बात करें तो शिक्षा विभाग जिलों में विषय रिक्तों का विवरण मांगा रहा है। हर जिलों में पूछा जा रहा है कि कौन से विषय के कितने पद खाली हैं। फिर अगर रोस्टर की बात करें तो कैटेगरीज वाइज इसमें ब्रेकअप के आधार पर इन रिक्तियों को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। इसके बाद सारी जानकारी मिलाकर अधियाचना तैयार होगी और उसे BPSC को भेजा जाएगा। अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री, हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, नीतीश कुमार ने, कि खुद इस प्रक्रिया को तेजी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि TRE 4 की बहाली में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। यानी अब ये मामला सिर्फ शिक्षा विभाग का नहीं है, बल्कि पूरे बिहार राज्य का है। इसमें सरकार की भी प्राथमिकता बन चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कितने सीटें आने की संभावना है। तो हालांकि अभी आधिकारिक संख्या तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अनुमान से बता देता हूं कि TRE 4 में 80,000 से लेकर के 1 लाख तक पद शामिल हो सकते हैं। इसमें प्राथमिक जो शिक्षक होते हैं क्लास 1 से 5 तक के होंगे, और जो माध्यमिक शिक्षक होते हैं क्लास 6 से 10 तक, और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक होते हैं यानी कि 11th और 12th स्तर का जो नियुक्तियाँ इसमें की जाएगी। अब बात करते हैं क्या आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, अब इंतजार आपको नहीं करना चाहिए, तैयारी समय के साथ आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। जिन लोगों ने पहले से CTET, BTET या BEd या DLED कर लिया है, उनके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। जिन विषयों में पिछली बार आप पद कम देखे थे, जैसे संस्कृत, उर्दू, विज्ञान, गणित, इस बार संभावना है कि इसमें सबसे ज़्यादा पद इसी में निकाले जाएंगे। आगे की अगर संभावना की बात करें तो अगले अगस्त के जो पहले हफ्ते है तो उसमें अधियाचना भेजी जाएगी। अगस्त के तीसरे हफ्ते तक आपको नोटिफिकेशन इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अब तक तैयारी शुरू नहीं की तो अभी से शुरू स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अब भर्ती टलने वाली तो नहीं है। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह जो आर्टिकल मैंने लिया हुआ हिंदुस्तान के अखबार से लिया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि शिक्षक की बहाली को अधियाचना BPSC को भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा था, सुनील कुमार ने। देखते हैं इस आर्टिकल में पूरी क्या कहा गया है। तो देखते तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कहा है कि राज्य में चौथे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अगले 10 दिनों के अंदर अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने यह भी कहा कि बुधवार को मीडिया से बातचीत किया और किन विषयों में कितने शिक्षकों की कमी है इसका आकलन किया जा रहा है। आकलन पूरा होते ही योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौथे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति होती है जल्द करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया था, और इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग जिलों में शिक्षकों की विषयवार रिक्तियां ले रहा है। रोस्टर के हिसाब से अगर बात की तो रिक्ति फाइनल करने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी और इसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, TRE 4 अब सिर्फ कागजों में नहीं रहा, अब ये जमीन पर आने वाला है। 10 दिन में अधियाचना भेजी जाएगी और फिर निकलेगा नोटिफिकेशन। आपका सपना सरकारी शिक्षक बनने का अब सिर्फ कुछ महीनों की दूरी पर है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो TRE 4 का इंतजार कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर लिखें कि TRE 4 में तैयार हूं, ताकि हम जान सके कि आप कितने गंभीर हैं। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट पॉइंट, बिहार की सरकारी भर्तियों की सबसे भरोसेमंद आवाज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब नंबर आपका आ सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।